नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे पहचान हिंदी और अंग्रेजी में, संरचना यानी स्ट्रक्चर, उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल्स, और इस टेंस के उपयोग यानी यूजेज कैसे कैसे होना है। ये एग्जाम्पल देखिए पहले। ही वाज टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में वाज टीचिंग का प्रयोग हुआ है। और दूसरा सेंटेंस दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, इसमें वर प्रिपेयरिंग का प्रयोग हुआ है। अब आइए पहचान देखते हैं। देखिए, अगर आपके सामने कोई अंग्रेजी का वाक्य आता है तो उस वाक्य को गौर से देखिए। अगर उस वाक्य में वाज या वर का प्रयोग हुआ है और उसके साथ जो क्रिया लगी है, उस वाज या वर के साथ जो क्रिया लगी है, जो मुख्य क्रिया लगी है, अगर वो एनजी फॉर्म है तो टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब जानते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जानते हैं स्ट्रक्चर। तो देखते हैं किसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। अफर्मेटिव की बात करते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगेगा, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में कॉम्प्लीमेंट। यदि इंट्रोगेटिव है और भी इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया वाला है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे यानी वाज या वर को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म अर्थात एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब वाज या वर के प्रयोग के नियम देखते हैं। वाज का प्रयोग कहाँ होता है? जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, जैसे बॉय, गर्ल, मैन इत्यादि। ये सब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम। अब वर का प्रयोग। वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन है? जैसे वी है, यू है, दे है और बॉयज है, गर्ल्स है, मेन और वीमेन। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब अंग्रेजी में वाक्य देखते हैं और हिंदी में भी। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसमें आई सब्जेक्ट, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, पढ़ा रहा था ये वर्ब है। तो अगर इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, मैं पढ़ा रहा था कि अंग्रेजी हो जाएगी आई वाज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को पढ़ रहे थे। इस वाक्य में विद्यार्थी सब्जेक्ट है, अपनी पुस्तकों को ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहे थे वर्ब है। अगर इसका अंग्रेजी बनाते हैं तो होगा द स्टूडेंट्स वर रीडिंग देयर बुक्स। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। अगला वाक्य है निगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य है, जो है रुस्तम अपनी किताबें नहीं फाड़ रहा था। इस वाक्य में रुस्तम सब्जेक्ट, अपनी किताबें ऑब्जेक्ट, नहीं निगेटिव होने की पहचान, फाड़ रहा था मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं हैं जो पास्ट टेंस की पहचान भी हैं। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी रुस्तम वाज नॉट टीयरिंग हिज बुक्स। तो ये निगेटिव था। अगला है इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब। क्या महेश कोई कार चला रहा था? इस वाक्य में क्या डॉट 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 था, जो कि पास्ट होने की पहचान बताता है, जिसके लिए वाज का प्रयोग होगा। महेश सब्जेक्ट है, कोई कार ऑब्जेक्ट है, चला रहा था वर्ब है। अंग्रेजी हो जाएगा वाज महेश ड्राइविंग अ कार। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। अंग्रेजी हिंदी वाक्य है
बच्चे स्कूल में क्या खा रहे थे। इस वाक्य में बच्चे सब्जेक्ट है, स्कूल में कॉम्प्लीमेंट है, क्या क्वेश्चन वर्ड है और खा रहे थे ये वर्ब और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी है। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट वर द चिल्ड्रेन ईटिंग इन द स्कूल। अब प्रश्नवाचक का दूसरा टाइप, तुम्हें कल कौन चिढ़ा रहा था। इस वाक्य में तुम्हें ऑब्जेक्ट है, कल कॉम्प्लीमेंट है, कौन सब्जेक्ट है या क्वेश्चन वर्ड भी है, चिढ़ाना क्रिया है, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। अंग्रेजी बनेगी इसकी, कौन के लिए लगेगा हु, तो बन जाएगा अंग्रेजी हु वाज टीजिंग यू यस्टरडे। टीजिंग, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना। अगला वाक्य देखते हैं, मैं बच्चों को गिनती सिखा रहा था। बच्चे गिनती नहीं सीख रहे थे। तीसरा वाक्य है, क्या मुर्गा बांग लगा रहा था। चौथा वाक्य है, वह क्यों झूठ बोल रहा था। पांचवा है, श्याम किसे पुकार रहा था। इन सभी वाक्यों का अंग्रेजी आपको बनाना है। थैंक यू।